हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बीएससी ऑनर्स का आ गया है टेस्ट और नेक्स्ट वीक होने वाला है टेस्ट। क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे कम से कम 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे 100% श्योरिटी है एग्जाम में आना ही आना है वो क्वेश्चन। तो वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं जरा। सबसे पहले बीएससी ऑनर्स का है ये टेस्ट। आप लोगों को एक बात बताऊंगा तो आप लोगों को शायद बहुत हैरत होगी कि पिछले साल बीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं, बीएससी ऑनर्स, पैरामेडिकल, नर्सिंग, उन सब में सबसे ज्यादा जो प्लेसमेंट हुआ है वो बीएससी ऑनर्स से हुआ है और वो हुआ है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से। तो मतलब अगर कोई इसकी तैयारी कर रहा है तो वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि बीएससी ऑनर्स करके कोई भी अगर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या कोई अच्छी ब्रांच है तो उससे उसको फॉरेन प्लेसमेंट मिल सकता है। अब कौन सी ब्रांच है सबसे अच्छी, ये मैं आप लोग को अभी इनडायरेक्टली बता चुका। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और जो कंप्यूटर साइंस है वो है अच्छी। तो अगर आप लोग उधर जाते हैं कंप्यूटर साइंस या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए तो वो काफी अच्छी ब्रांचेस हैं। अगर आप लोग आगे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो बीएससी अगर आप लोग फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बॉटनी से, जोलॉजी से, स्टैटिस्टिक्स, मैथ से किसी से भी करते हैं तो वो आप लोग के लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छी ब्रांचेस वही हैं। तो पहली चीज तो ये कि जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो ये हैं, तकरीबन तकरीबन अगर हम बात करें तो 400 से ज्यादा सीट्स हैं टोटल। अगर देखी जाए बॉयज की अलग हैं, गर्ल्स की अलग हैं, तो सीट्स की कोई कमी नहीं है। वेटिंग भी काफी क्लियर हो जाती है, पिछली बार भी 600-700 आराम से क्लियर हुई है। बीएससी ऑनर्स की वेटिंग सबसे ज्यादा क्लियर होती है। कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर कोई इंटरनल है तो उसके 40+ पे आराम से सिलेक्शन होगा, और अगर कोई एक्सटर्नल है तो 52 के ऊपर उसका सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ 100% सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वेटिंग के थ्रू और ये सब चीजें नहीं है। तो इतने पे सिलेक्शन आराम से होता है। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहते हैं, फिजिक्स के हमारे पास 25 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री के हमारे पास 25 हैं, और यहाँ हमारे पास है बायोलॉजी के 25। अगर कोई भी बच्चा टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो इस वक्त टेस्ट सीरीज के लिए क्योंकि कम टाइम बचा है तो 299 की है टेस्ट सीरीज, बहुत सस्ती है। और उसमें हम लोग एक और स्पेशल फीचर आप लोगों को दे रहे हैं कि फास्ट रिवीजन दे रहे हैं। मतलब अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें आपको कुछ क्लासेस ट्रिक की वीडियोस की दी जाएंगी, मतलब लाइव क्लास दी जाएगी, और उसमें आप लोग और तेजी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो चैप्टर्स अगर आप लोगों ने पढ़ लिए जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चंस आप लोग के बढ़ सकते हैं। और तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेबस की बात कर ले तो 11th और 12th का दोनों का आता है। 11th और 12th दोनों का ही आता है हमारे पास बीएससी ऑनर्स में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास एंटोनियम, सिनोनियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम, सिनोनियम और इडियम्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है, और किसी चीज में मत पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस में दे दूंगा आप लोगों को, वहां से ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा इंग्लिश में मत पढ़िएगा, क्योंकि इसके अलावा इंग्लिश में पढ़ने से कोई ज्यादा फायदा हो नहीं पाएगा। तो यहां हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक बता दे रहा हूं जिनसे 100% क्वेश्चन है। पहला हमारे पास लिख लेता हूं मैं, नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम डेल्टा एच का रिलेशन देखें, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो के कॉन्सेप्ट होता है वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। उसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आना ही आना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास हैं, और वो नेम वाले रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन कर लीजिएगा, टाइम ज्यादा नहीं है तो यहां से ही कर लीजिएगा। फिजिक्स की बात करी जाए तो ऑक्सीलेशन ऑफ वेव से 100% क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हर चैप्टर से आने ये तो हमें पता है, लेकिन ऑक्सीलेशन वेव से सिंपल क्वेश्चन आएगा, यहां से सिंपल क्वेश्चन आएगा, सिर्फ डेल्टा ई सेल इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑक्सीलेशन वेव से इक्वेशन वाला, डायरेक्ट इक्वेशन होती है, हमें पुट करना होता है, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सॉल्यूशन चैप्टर से हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आने के चांसेस है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ट्रिक से याद रख लिएगा किस तरह से इसको किया जा सकता है।
इलेक्ट्रोस्टेट्स में हमारे पास कैपेसिटेंस हो गया तो उसको अब करने की जरूरत नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स में आपको रेट इक्वेशन मतलब K इज इक्वल टू 2.303 एक फॉर्मूला होता है T log R नॉट अपॉन R। यहाँ इसको करना बहुत जरूरी है, काफी चांसेस हैं इससे क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा आप लोग को नोड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। बॉन्डिंग से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में यहां लिख देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग से आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, नेम रिएक्शन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे नेम रिएक्शन आप लोगों के लिए। और उसके अलावा आप लोगों के लिए होगा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक और टॉपिक मैं यहां लिख देता हूं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैंने यहां दोनों ही मिला दी हैं। ऑक्सीलेशन वेव से काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। अल्टरनेटिंग करंट एसी से हमारे पास इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन आ जाता है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आता है हमारे पास के मेरिट कितनी जाएगी, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। टेस्ट सीरीज अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैंने नंबर आप लोग को दे दिया है। अच्छी तरह पेपर करिएगा। इंग्लिश को अब वो अगर कोई भी करना चाहता है इंग्लिश को, अब जरा समझिए कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिससे सिलेक्शन हो जाए। अगर हम यहां 10 नंबर लेकर आ जाते हैं, फिजिक्स मुश्किल है इसमें भी 10 नंबर लेके आ सकते हैं, इसमें अगर हम 15 नंबर ले आते हैं और बायोलॉजी ज्यादातर बच्चों की या मैथ्स भी हो जाएगी यहाँ, तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए आप लोगों को सिर्फ एक अटेम्प्ट करना होगा। अगर बायोलॉजी होगी तो बायोलॉजी और मैथ्स है तो मैथ्स। ठीक है, पेपर में दोनों चीजें गिवन होती हैं, याद रखिएगा। तो अगर यहाँ आप लोग के 15 या 18 नंबर आ जाते हैं, 15 से 18, तो यहाँ हमारे पास ये होगा 35 नंबर और यहाँ हमारा हो गया सिलेक्शन, मतलब 53 नंबर यहाँ सिंपल तरीके से हो रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी बना के काम करेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, एंट्रेंस बहुत आसानी से हो सकता है। अगर कोई भी आप लोगों को परेशानी होती हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। थैंक यू बच्चों, बाय।